आज हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट के फील्ड से कैसे पैसा बनाएं। देखो, गूगल के डेटा के हिसाब से सबसे पहले आज हम सर्च करेंगे कि किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा है। अगर हम जब भी पैसे बनाने की बात करते हैं कि किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा है, तो उसमें रियल एस्टेट का नाम जरूर आता है। इस बात को तुम अच्छे से जानते होगे और ये गूगल का डेटा भी बताता है। तो आज हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट के फील्ड से पैसा कैसे बनाए, 0 से लेके 100 तक, बिल्कुल शुरुआत से लेकर एक एक बात मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि रियल एस्टेट के फील्ड में इंटर करके रियल एस्टेट के फील्ड में आके तुम कैसे पैसे बनाओ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझो, रियल एस्टेट क्या है। आज मैं रियल एस्टेट का इंट्रोडक्शन से लेकर रियल एस्टेट के फील्ड से कैसे पैसा कमाते हैं हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है? रियल एस्टेट का मतलब कोई भी जमीन, प्लॉट और एक पार्टिकुलर एरिया जिसको तुम ओन करते हो। और सबसे पहले ये चीज समझो कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? वैल्यू प्रोवाइड करना। हर इंडस्ट्री में वैल्यू प्रोवाइड करना सबसे ज्यादा मान्यता रखता है कि तुम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, लोग तुम्हें क्यों पैसा देंगे। जिस दिन तुम ये समझ गए कि लोग तुम्हें क्यों पैसा देंगे, तुम उसी दिन पैसा कमाओगे। तो रियल एस्टेट का फील्ड भी कुछ वैसा ही है। ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की, रियल एस्टेट का मतलब जमीन या कोई पार्टिकुलर एरिया होता है। अब समझते हैं कि रियल एस्टेट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो देखो, रियल एस्टेट का प्राइस डिसाइड होता है 2 फैक्टर पे। पहला कनेक्टिविटी और दूसरा एमिनिटीज। यही 2 मेजर फैक्टर होते हैं जो तुम्हारे रियल एस्टेट की प्राइस को डिसाइड करते हैं कि तुम क्या फैसिलिटी दे रहे हो। फैसिलिटी का मतलब तुम्हारे सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं। जैसे तुम्हारे सराउंडिंग में शॉपिंग मॉल्स है, तुम्हारे सराउंडिंग में नियर बाई मेट्रो स्टेशन है, तुम्हारे सराउंडिंग में नियर बाई एयरपोर्ट है। मतलब तुम जितना ज्यादा कनेक्टिविटी आसान बनाओ, उतना ही ज्यादा तुम्हारे उस प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी। सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, एमिनिटीज को भी ध्यान रखना। एमिनिटीज का मतलब क्या? अपने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो। जैसे लिफ्ट से लेके पार्किंग से लेके लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर बिजली, स्विमिंग पूल और बहुत सारी चीजें एमिनिटीज में आती है। मैं पूरा चार्ट मेंशन कर देता हूँ कि क्या क्या एमिनिटीज में चीजें आती हैं। तो ये सिर्फ 2 चीजों पे मोस्टली डिपेंड करता है। तुम्हारे रियल एस्टेट का प्राइस सिर्फ 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करता है कि तुम क्या फैसिलिटी दे रहे हो। फैसिलिटी में एमिनिटीज और कनेक्टिविटी टॉप 2 फैक्टर यही है। ये तो बात हो गई प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो मैंने बता दिया कि कनेक्टिविटी और एमिनिटीज हमारे प्राइस का फैक्टर उसी पे डिसाइड होता है। अब समझते हैं कि रियल एस्टेट काम कैसे करता है। तो देखो, रियल एस्टेट काम करता है, एकदम सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, बहुत ही आसान शब्द में समझा रहा हूँ, तुम समझ जाओ। जस्ट सपोज तुमने किसी पार्टिकुलर एरिया में एक प्लॉट लिया, एक बड़ा सा। जस्ट सपोज कि तुमने 1000 गज का एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया, ठीक है, 1000 गज का, या फिर एक रैंडम साइज मान लो कि तुमने एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया, ठीक। अब तुमने वो प्लॉट लेने से पहले तुम्हें 2 चीजों को ध्यान देना होता है कि उसके सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं, यानी कनेक्टिविटी, जिसको मैंने अभी पहले ही मेंशन कर दिया। कनेक्टिविटी क्या है? उसके नियर बाई में कितने मॉल्स है, कितने स्कूल है, कितने मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट है। जितना ज्यादा तुम कनेक्टिविटी दोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे रियल एस्टेट का प्राइस, ईयरली अप्रिसिएशन उसी अकॉर्डिंग होता है। पहली चीज कनेक्टिविटी और दूसरा चीज होता है एमिनिटीज। लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर बिजली और बहुत सारी सुविधाएं होती है, जिम, क्लब, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये 2 चीजें हो गई तुम्हारे प्राइस को डिसाइड करने के लिए। अब ये चीज काम कैसे करता है? तुम्हें करना क्या है? तुम्हें किसी पार्टिकुलर एरिया में प्लॉट लेना है जहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, जहाँ नियर बाई सारी चीजें अवेलेबल हो, स्कूल, मेट्रो, शॉपिंग मॉल, मतलब जरूरत की सारी चीजें नियर बाई हो। और उस पार्टिकुलर एरिया में तुम्हें फ्लैट बनाना है पूरे फैसिलिटी के साथ। इसमें तुम्हें ध्यान देना है कि तुम कितनी फैसिलिटी देते हो। जितनी ज्यादा तुम फैसिलिटी दोगे, तुम उतना ही ज्यादा पैसा बनाओगे। तो अब तुम्हें पार्टिकुलर एरिया में पहले प्लॉट लेना है, ठीक। अब उस पर तुम्हें फ्लैट बनाना है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जिस हिसाब से तुम फ्लैट बनाना चाहते हो बनाओ। और उसमें सारी फैसिलिटी दो। जब तुम सारी फैसिलिटी दोगे तो तुम्हारी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग रेट डिसाइड होता है। अब तुम इसी चीज को बस सिंपल तरीके में करो। तुमने एक प्लॉट ले लिया, उस पे पार्ट बाय पार्ट तुमने 2 BHK, 3 BHK का फ्लैट बनाते चले गए, और ऐसे करके तुमने 15 फ्लोर बना दिया। अब तुम पर फ्लोर अपने कनेक्टिविटी और एमिनिटीज के अकॉर्डिंग, यानी अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, तुम उसका प्राइस डिसाइड होता है। तो तुम उसके हिसाब से तुम अपना प्राइस सेलेक्ट कर लो कि तुम 1 करोड़ रखोगे, 2 करोड़ रखोगे, 3 करोड़ रखोगे। इसी हिसाब से वो उसका प्राइस फैक्टर डिपेंड करता है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, रियल एस्टेट में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं कि तुम रेंटल प्रॉपर्टीज लेना चाहते हो, कि तुम अपना खुद का, जैसे गोदरेज करता है, DLF वाले करते हैं, गोदरेज, DLF, अडानी के भी प्रोजेक्ट आते हैं। तो ऐसे ही तुम अपना खुद का अगर प्रोजेक्ट लाना चाहते हो, खुद का तुम अपना रियल एस्टेट से करियर बनाना चाहते हो, तो यही 2-4 चीजें जो तुम्हें समझना होता है। सबसे पहली चीज होती है कनेक्टिविटी, दूसरी होती है कि तुम अपनी क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो, यानी एमिनिटीज क्या क्या दे रहे हो। फिर तुम जिस एरिया में तुम अपना रियल एस्टेट का कारोबार स्टार्ट करो, जिस एरिया में तुमने प्लॉट लिया है, जहाँ पे तुम फ्लैट बिल्ड करने का प्रोग्राम सेट कर रहे हो, जहाँ पे तुम फ्लैट बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, वो एरिया कितना ज़्यादा फ्यूचर में डेवलप होगा, उसी के हिसाब से उसका ईयरली अप्रिसिएशन होते जाता है। तो बस यही सिंपल चीज़ है कि तुम्हें किसी पार्टिकुलर एरिया में प्लॉट लेना है, वहाँ पे तुम्हें कनेक्टिविटी और एमिनिटी फर्स्ट क्लास देनी है। जितनी ज़्यादा तुम दोगे, जैसे तुमने गुड़गांव का कैमेलिया सुना होगा, गुड़गांव कैमेलिया फैसिलिटी, सिक्योरिटी और गोल्फ कोर्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है।
किसी भी प्रोजेक्ट को प्रीमियम बनाने के चक्कर, जैसे कैमिलिया, मंगोलिया, बहुत सारे ट्रम्प टावर का नाम तुमने सुना होगा, गुड़गांव में बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनकी प्राइसिंग इस वजह से नॉर्मल रियल एस्टेट के प्राइस से हाई होती है, क्योंकि वो प्राइस सिर्फ ये प्राइस नहीं होता, वो लग्जरी देती है। वो प्राइस सिर्फ फ्लैट का नहीं होता है, वो प्राइस वहाँ की सिक्योरिटी, लग्जरी फील होता है। लोग सिर्फ फ्लैट नहीं खरीदते हैं, उसके साथ मिलने वाले फीचर्स को खरीदते हैं। जैसे अगर तुम 150 करोड़ की फ्लैट लेते हो, जैसे गुड़गांव के कैमिलिया के बारे में तुमने सुना होगा कि 100-150 करोड़ के वहाँ के फ्लैट बिकते हैं, तो लोग सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि 100-150 करोड़, लोग 100-150 करोड़ सिर्फ उस फ्लैट के लिए नहीं देते, लोग 100-150 करोड़ उसकी सराउंडिंग के लिए देते हैं। उन्हें पता है कि जब मैं 100-150 करोड़ दे के एक फ्लैट लूंगा तो मेरी सराउंडिंग चेंज हो जाएगी। यानी 100-150 करोड़ का फ्लैट लेने वाला नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं होगा, बड़े लेवल का आदमी होगा, बिजनेसमैन होगा, जिसकी सोच नॉर्मल लोगों से डिफरेंट होगी। क्योंकि अगर तुम 100-150 करोड़ का फ्लैट लेते हो तो तुम्हारी नेटवर्थ मिनिमम 1000 करोड़ तो होगी। वो सराउंडिंग चेंज करने के लिए पे करते हैं, क्योंकि अगर वो 100-150 करोड़ का फ्लैट ले रहा है और सुबह उठकर वो वॉक पे जा रहा है तो उसे नॉर्मल लोग नहीं मिलेंगे, उससे उसी की सराउंडिंग के लोग मिलेंगे, यानी बिजनेसमैन मिलेंगे। तो बिजनेसमैन और बिजनेसमैन मिलते हैं तो बिजनेस की बातें होती हैं, यानी ग्रोथ की बातें होती हैं। तो वो सिर्फ फ्लैट के लिए पेमेंट नहीं करते हैं, वो सराउंडिंग के लिए पेमेंट करते हैं। इस चीज़ को तुम्हें जितना जल्दी हो समझ लो कि सिर्फ फ्लैट नहीं बेचना है तुम्हें उसके साथ आने वाली सिक्योरिटी को बेचना है। क्योंकि लोग सिर्फ ना चीजें नहीं खरीदते हैं, लोग वैल्यू खरीदते हैं। तो जो कैमिलिया हो गया, मंगोलिया हो गया, वो सिर्फ फ्लैट नहीं बेचता, वो सिक्योरिटी, लग्जरी, सराउंडिंग तक को बेचता है। और इसका फायदा सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो 100-150 करोड़ सराउंडिंग, जो लोग रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट जैसे DLF हो गया, गोदरेज हो गया, या बहुत से लोग रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, उन्हें पता है जितना अच्छा वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जितना अच्छा तुम वैल्यू, ये हर इंडस्ट्री में लागू होता है कि तुम जितनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करोगे तुम उतना ही अच्छा लोग पैसा देगा। वो फ्लैट सिर्फ फ्लैट नहीं है, जैसे कैमिलिया हो गया, कैमिलिया, मंगोलिया, जानते हो, ट्रम्प टावर से रिलेट जितने भी लग्जरी के नाम पे गोदरेज, DLF लाते हैं, तो वो सिर्फ फ्लैट नहीं बेचते हैं, वो टैक्स डिडक्शन में भी काम आते हैं। उनके फ्लैट सिर्फ फ्लैट नहीं होते, वो टैक्स डिडक्शन में भी काम आते हैं। अब वो टैक्स डिडक्शन में कैसे काम आते हैं मैं बता रहा हूँ, इस चीज को समझो, क्योंकि ये चीजें, फाइनेंस की नॉलेज बहुत रेयरली तुम्हें कहीं से मिलेगी, लेकिन इस चीज को समझो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फाइनेंस कैसे काम करता है। देखो, अगर कोई 100-150 करोड़ का फ्लैट लेता है ना, तो 100-150 करोड़ का फ्लैट वो अपने नाम पे नहीं लेता है, वो कंपनी के नाम पे लेता है, ठीक। और वो अगर कंपनी के नाम पे लेता है तो उसे हर साल टैक्स डिडक्शन का वो पार्ट बन जाता है, हर साल उसे टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। अब टैक्स डिडक्शन का लाभ कैसे मिलता है वो भी मैं बता देता हूँ। सपोज कि अगर कोई इंसान अपने कंपनी के नाम पे कैमिलिया लेता है, यानी 100-150 करोड़ का कोई फ्लैट लेता है, तो वो उसको ना ऑफिस के तौर पे, यानी ऑफिशियल वर्क दिखाकर हर साल टैक्स बचा सकता है। यानी हर साल उसको ऑन पेपर डिप्रिशिएट दिखा सकता है। यानी ऑन पेपर मान लो कि अगर उसने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है तो वो अपने कंपनी के नाम पे जिन भी चीज़ों को लेता है, चाहे वो फ्लैट ले, कार ले, बाइक ले, जो भी चीज़ें, यार्ड ले, यार्ड के ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं फिलहाल शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर वो कंपनी के नाम पे कोई फ्लैट लेता है, कोई कार लेता है, कोई यार्ड लेता है, तो वो इस चीज़ का यूज़ करके ना टैक्स डिडक्शन में वो काम आता है। क्योंकि वो अपने कंपनी के नाम पे लेगा और कंपनी के नाम पे हर साल उसमें रैंडम खर्च दिखाकर अपने टैक्स को बचा लेता है। यानी फ्लैट में वो रैंडम एक्सपेंस को दिखाकर अपने टैक्स को डिडक्शन, यानी ऑन पेपर वो टैक्स बचाता है। तो ये सिर्फ फ्लैट नहीं होते हैं, वो तुम्हारे टैक्स डिडक्शन में भी काम आते हैं। यानी इस चीज़ को सिंपल समझो कि अगर कोई फ्लैट लेता है 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का, वो अपने नाम पे ना लेके कंपनी के नाम पे लेता है, और कंपनी के नाम पे ऑन पेपर वो क्या करेगा, हर साल उसमें से 10%, 15% उसको डिप्रिशिएशन के रूप में दिखाएगा। ऑन पेपर वो डिप्रिशिएशन के रूप में दिखाएगा, यानी हर साल टैक्स का लाभ होगा। ये तो हो गया, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया कि रियल एस्टेट काम कैसे करा। तुमने किसी पार्टिकुलर एरिया में कनेक्टिविटी और एमिनिटीज देखकर, नियर बाई मेट्रो, एयरपोर्ट और शॉपिंग मॉल्स, स्कूल वगैरह, कनेक्टिविटी का मतलब यही होता है कि शॉपिंग मॉल, स्कूल, एयरपोर्ट, मेट्रो सब आसपास ही, जितना आसपास होगा उसकी रेट उसी हिसाब से डिसाइड होती है, ठीक। तो कनेक्टिविटी देख के फिर तुम किसी पार्टिकुलर एरिया में प्लॉट लेना है, प्लॉट पे फ्लैट बनाना है, 2 BHK, 3 BHK का, जितना मंजिल का बनाओ, 11, 12, 10, 12, गवर्नमेंट के हिसाब से तुम 10-12 फ्लैट उस पे बनाते जाओ और तुम पर फ्लैट बेचते जाओ, 2 करोड़, 3 करोड़। जितनी हाई क्लास, जितनी लग्जरी तुम फ्लैट दोगे, जितना तुम्हारा सराउंडिंग बेटर होगा, जितनी अच्छी तुम्हारी कनेक्टिविटी होगी, जितना अच्छी तुम फैसिलिटी दोगे, उसी के हिसाब से तुम्हारे रियल एस्टेट का प्राइस डिसाइड होता है। और ये सिर्फ रियल एस्टेट का प्राइस सिर्फ इतना ही तक नहीं होता है। रियल एस्टेट में सिर्फ इतना ही ऑप्शन नहीं होता है कि तुम बस प्लॉट लो, उस पर फ्लैट बनवा के बेचो। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के भी ऑप्शन होता है। जैसे तुमने किसी माइंड एस्केप या फिर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, इसमें रेंटल प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन होता है। जो माइंड एस्केप या बहुत से ऐसे कंपनी है जो रेंटल प्रॉपर्टी का ऑप्शन देते हैं। जैसे किसी शॉपिंग मॉल में तुमने किसी
कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीद लिया। ठीक, कमर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, जो वो तुम्हें कमा के दे। जैसे तुमने किसी शॉपिंग मॉल में कोई दुकान खरीद लिया, ठीक है, अब वो दुकान से जो रेंट आएगा वो तुम्हारी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, वो भी इसी रियल एस्टेट का ही पार्ट है, यानी उसको रेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसके कई सारे पार्ट होते हैं। कुछ लोग इंडस्ट्री बैठाने के लिए प्लॉट ले लेते हैं और वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को बैठाते हैं और फिर उस इंडस्ट्री के बदले वो रेंट देते हैं। कुछ इंडस्ट्री के लिए लेते हैं, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं और कुछ फ्लैट सिस्टम जैसे गोदरेज डीएलएफ वाले करते हैं, फ्लैट सिस्टम ऐसे बेचते हैं। तो ये तीनों पार्ट होते हैं रियल एस्टेट के। अब इनमें से क्या चीजें तुम्हें समझ में नहीं आई वो कमेंट में बता दो, और किसी पार्टिकुलर चीज को लेकर, किसी खास चीज को लेकर अगर तुम्हें डाउट है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं उस पर क्लियर वीडियो बनाऊंगा। और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो मेक श्योर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ। क्योंकि मुझे पता है इस कैपिटलिज्म के जनरेशन में सबसे ज्यादा मैटर करती है कि वो पैसा कमाए। तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। तो मेक श्योर फॉलो एंड सब्सक्राइब, शेयर कर देना, और कमेंट्स में जो भी डाउट हो उसको मेंशन कर दे।